नमस्कार। अभी पिछले 1 महीने में जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर उन पे हम पैनी नज़र रखें या उन पे एक नज़र मारें, तो पता चलता है कि सब कुछ गलत चल रहा है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अपने आप को क्लेम करती है, हालाँकि इमरान खान कुछ और क्लेम करते हैं, लेकिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की इलेक्शन कराने से डर रही है। सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि इंडिया अटैक कर सकता है, पैसा नहीं है इसलिए इलेक्शन नहीं कराएँगे हम लोग। राजौरी में अटैक नहीं हुआ, बालाकोट से अटैक हुआ राजौरी में, टेरर अटैक। बालाकोट के बाद से पहला बड़ा हमला। पता था पाकिस्तानी आर्मी को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कि इस पर रिएक्शन आएगा और इकोनॉमी जो है सुधरने के मूड में नहीं है। साथ में इमरान खान एक अलग नासूर बने हुए हैं। ऐसे में अराजकता बढ़ती जा रही है और इस अराजकता का सीधे-सीधे फायदा एमपीएस बोल रहे हैं, सीधे-सीधे फायदा आर्मी को मिल रहा है और आर्मी टेक ओवर की तैयारी हो रही है। इसी सिलसिले में आज आसिम मुनीर, फॉर्मर आर्मी चीफ या करेंट आर्मी चीफ, सॉरी, फॉर्मर आर्मी चीफ, इसको आसिम मुनीर को वो बोलते हैं इमरान खान के लोग आर्मी चीफ, इस समय गए हुए हैं चाइना और चाइना में वो बातचीत कर रहे हैं। 4 दिन का ट्रिप आर्मी चीफ का क्या होगा, वहां पे क्या बात होगी। साथ में यूएई एक ट्रिप लगा था इनका, सऊदी लगा था और एक यूके लगा था। सारी वो जगह जहां से इन्हें लेजिटिमेसी चाहिए थी अपनी टेक ओवर के बाद। क्या ये वाकई में प्रेसिडेंट बनने चाह रहे हैं ये टेक ओवर के बाद? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदर खान, खानवर्सेशंस इनका अपना एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यूट्यूब पे चलाते हैं, प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक्सपर्ट हैं, ये वो हैं प्रोफेसर हैं, अमेरिका में पढ़ाते हैं और इनको साउथ एशिया पे अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, क्या आर्मी टेक ओवर की तैयारी चल रही है जैसा कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं? रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को ईद मुबारक और सबको सलाम, नमस्ते, वनक्कम, सत श्री अकाल और नमस्कार। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, माथा टेकना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट कैप्चर्स ए सर्टेन काइंड ऑफ जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये साहब की ये चौथी ट्रिप है जब से ये चीफ बने बाहर। इन्होंने सऊदी अरेबिया पहले बार चले गए, सऊदी अरेबिया, यूएई गए, फिर बरतानिया गए, फिर यूएई गए और अब चाइना पहुंच गए। अपेरेंटली जब भी नया चीफ आता है पिछले 2-3 बार, वो पहले हफ्ते में वो चाइना चले जाते हैं टू गेट ए ब्रीफिंग वगैरह। So this man has not gone to China for months. ये पहली ट्रिप है उनकी चाइना. So in some ways he has probably upset their best friend कि ये इतनी देर क्यों लगा है जाने के लिए। और इसकी टाइमिंग भी कितनी ऑड है। एससीओ की मीटिंग शुरू हो रही है 27 को डिफेंस मिनिस्टर्स की। ये आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ मुलाकात हो जाती है उनकी, दोनों चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से भी और रशियन डिफेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं इंडिया को। बट इंस्टेड ऑफ दैट ही चोज टू गो टू चाइना और वहाँ पे वो मिलिट्री ऑफिशियल से मिलेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू गेट टू मीट शी जिनपिंग और अदर्स। मुझे लगता है सर कि वी नीड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड कॉल्ड कशकूल डिप्लोमेसी। ये जो कशकूल है ना, वो जो सूफी भीख मांगते फिरते हैं, वो that is what he's doing. He's still trying to deal. He's acting more like Pakistan's commerce ambassador than the general of the army. इनको अभी भी पैसों की बहुत ज़रूरत है और जब तक ये 3 countries UAE, Saudi Arabia and China are not fully backing them, they are not going to get out of trouble from IMF. और जो इंटरनल chaos जो हो रहा है, one of the problems with the internal chaos है कि जो पाकिस्तानी आर्मी की जो फायरवॉल थी ना, कि पूरा मुल्क कितना भी अनस्टेबल हो जाए, आर्मी यूज्ड टू बी यूनाइटेड एंड स्टेबल, वो फायरवॉल पाकिस्तान में इमरान खान ने तोड़ दी। तो अब इससे ये हुआ कि जो जो एनर्की की जो बात आप कर रहे हैं सोसाइटी में, वो फौज में भी आ गई है। आई डोंट थिंक दैट जनरल मुनीर इज द लीडर ऑफ ए यूनिफाइड मिलिट्री फोर्स। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये हो गया है पाकिस्तान में, इन द पास्ट द पाकिस्तानीज यूज्ड टू टर्न टू द मिलिट्री जब भी सोसाइटी में केओस बढ़ जाता था, एंड दैट वुड जस्टिफाई देयर इंटरवेंशन। मुशर्रफ आए और टेक ओवर कर लिया, इतनी धूम हुई। यू नो, इफ यू रिमेंबर, मुशर्रफ का टेक ओवर वाज सीन एज ए
a coup against Washington, not a coup against Nawaz Sharif, but a coup against Washington. और बहुत popularity बढ़ गई थी उनकी when the coup happened. The same with Ziaul Haq and before. तो मुझे लगता है कि the Pakistani military will not move without a big support of the public. और पब्लिक का सपोर्ट उसी सूरत में आएगी when they will get totally frustrated with the anarchy and chaos inside the country. आप देखें इकोनॉमी डाउन है, महंगाई बढ़ गई है, लिटरली आटा दूध नहीं मिल रहा, जो लोअर एंड मिडिल क्लासेस हैं उसके ऊपर टीटीपी के साथ जंग चल रही है. इट्स लाइक अ स्मॉल लो लेवल सिविल वॉर चल रहा है. तो इतने इनकी क्राइसिस है, ऊपर से देयर इज कांस्टेंट डेली ह्यूमिलिएशन. एज ए कंट्री पाकिस्तान हैज टू फेस ह्यूमिलिएशन फ्रॉम ऑल दिस जो बाहर चल रहा है. इनसे भीख मांग रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं, आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं. सो इन दिस स्टेट ऑफ केओस इट इज बट नेचुरल कि अगर वो थोड़ी बहुत लीडरशिप दिखाए तो आर्मी उनके तरफ पलट सकती है. और इनका जो क्राइसिस आ रहा है, दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. इनके पास 5 महीने रह गए शहबाज शरीफ के बाद. अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशनली ही शुड हैव इलेक्शंस और फिर धूम करना शुरू कर देगा इमरान खान. सो आई थिंक बोथ शहबाज शरीफ एंड द करंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनको बहाने चाहिए टू पोस्टपोन द इलेक्शंस. और उस पोस्टपोन करने के लिए इलेक्शंस वो 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक, टीटीपी से एकदम जंग एस्केलेट कर दें एंड से वी आर एट वॉर विद इंसर्जेंट्स. दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक हालत इतनी बर्दाश्त के बाहर हो जाए कि इट लीड्स टू वायलेंस ऑन द स्ट्रीट. और जो तीसरी चीज़ जिसका मुझे डर है कि दे विल प्रोवोक इंडिया टू अटैक देम. दैट इज व्हाट फॉर मी सबसे डरावनी चीज ये है कि भाई वो एकदम एस्केलेट कर दे कश्मीर में 3-4-5 टेरर अटैक्स. मतलब ऑलरेडी इंडिया की पब्लिक का मूड इज डिमांडिंग एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ना. तो अगर 2-3 और हो जाते हैं विद इन क्लोज, इट विल फोर्स इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड एंड देन उनके लिए दैट विल बी लाइक अ बोनस. देखिए इंडिया भी हम पे हमला कर रहा है, हाउ कैन वी हैव इलेक्शंस. तो इन दैट सेंस आई एम नॉट श्योर कि द मिलिट्री विल टेक ओवर डायरेक्टली, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली टेक ओवर करता है तो जो इंटरनेशनल पैसे आ रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे. यू कैन फॉरगेट अबाउट IMF, यू कैन फॉरगेट अबाउट सऊदी अरेबिया और UAE, और इवन द अमेरिकन्स विल जस्ट बैक ऑफ फ्रॉम द मिलिट्री टेक ओवर. अमेरिकन्स वुड प्रेफर कि आप कुछ तो प्रिटेंस रखें डेमोक्रेसी की ताकि हम साथ डील कर सके. लेकिन इफ द विनीर ऑफ डेमोक्रेसी पूरी तरह से निकल गया और खुलेआम डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो देन आई हैव अ फीलिंग दैट दे विल लूज एनी सिंपैथी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इनके जो फाइनेंशियल मसाइल है वो रिजॉल्व नहीं होंगे एंड विच विल हर्ट द पाकिस्तानी आर्मी. सो आई हैव अ फीलिंग कि अगर जनरल मुनीर चाहते भी हैं, ही इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर, नॉट एट दिस टाइम. बोला ये जा रहा है कि इस समय पाकिस्तान ड्रिफ्ट कर रहा है अमेरिका की ओर. चाइना को ये चीज पसंद नहीं आ रही है. 4 दिन के ट्रिप में यही बात सबसे इंपॉर्टेंट होगी. और आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, और YSPR ने बोला है कि बाहर से लोग बैठ के पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं. ये कौन लोग हैं? इनका नाम शाहीन शेबाई और आदिल राजा बताया गया, और भी 3-4 लोगों का नाम दिया गया. शाहीन शेबाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आदिल राजा से मेरी कोई दोस्ती नहीं है. शाहीन शेबाई मेरी बात नहीं है उनसे, दोस्त है मेरे, 20 साल पुराने दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं इनफैक्ट. तो उनसे बात तो कोई हो ही नहीं. लेकिन शाहीन शेबाई कभी भी कंट्री के खिलाफ काम नहीं करते हैं. इन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ एक वेबसाइट चलाई थी, मुशर्रफ के खिलाफ काम किया था, और वो मुशर्रफ को आज पूरा पाकिस्तान बोलता है कि गलत काम किया उस आदमी ने. आज फिर शाहीन शेबाई वहां बैठ करके जो सिचुएशन है उसको कंडेम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट. तो ये बोला जा रहा है बैरूनी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है. शाहीन शेबाई, आदिल राजा, 1-2 और मेजर, ये सारे के सारे तो आर्मी ऑफिसर्स ही हैं. और ये नैरेटिव देना कि वहां से बाहर से लोग बैठ करके अगर दे रहे हैं, ये आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बाहर से लोग बैठ करके सत्ता हिलाना चाह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में जाता है. और अमेरिका में बैठे शाहीन शेबाई, और साथ में चाइना का दौरा 4 दिन का, कोई पैसा नहीं मांगने जा रहे, कोई बहुत बड़ी हथियार डील नहीं करने जा रहे. ये 4 दिन में बातचीत क्या होगी, यही बात होगी कि कैसे हो सकता है, और हो सकता है मैं आ जाऊं. ये बोला है. मैं मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे भी एक्सपर्ट्स ने और मेरे दोस्तों ने बताया जो कि अंदर फाइल्स में घुसते हैं.
जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पहचानते हैं। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन सर आपका क्या कहना? देखिए, आपका जो पहला असर्शन है कि पाकिस्तान इज ड्रिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द यूएस, उसमें देयर इज लॉट ऑफ ट्रुथ। फॉर एग्जांपल, जो कहा जाता है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज थे, बिकॉज इमरान खान बहुत एंटी वेस्ट हो गए। इस्लामोफोबिया का वो कवर शुरू करके, स्पेशली विद महाथिर मोहम्मद और अर्दोगान से मिलकर, ही वाज बिकमिंग वेरी एंटी अमेरिकन, और ही वाज ब्लेमिंग अमेरिका। जो जो टीटीपी के खिलाफ जो ऑपरेशंस हुए थे, तो उस पे भी ही वाज ब्लेमिंग अमेरिका वगैरह। तो जो आर्मी का जो निकाल दिएगा, दे फैसिलिटेटेड हिज रिमूवल ना, बट इट वाज एटलीस्ट, आप ये बोल सकते कि इमरान खान को डेमोक्रेटिकली निकाला गया थ्रू ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नॉट थ्रू अ मिलिट्री coup, बट द मिलिट्री हेल्प दैट हैपन। और उसके बाद आप इमीडिएटली देखें कि अमेरिका के तरफ से डॉलर्स आना शुरू हो गए। दे गेव $450 मिलियन F-16s को सर्विस करने के लिए, $200 मिलियन फ्लड्स के लिए, फिर $200 मिलियन वुमेन जेंडर इक्विटी के लिए, एंड देन दे आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प विद IMF। सो अमेरिका इमीडिएट रिवॉर्ड भी करी इमरान खान को निकालने के लिए, एंड आल्सो प्रॉमिस। तो अगर ये नैरेटिव अगर आप चाइना में बैठ के सुन रहे हैं, बीजिंग में, तो the way you would see it is Imran Khan is anti-America, pro-China, but the military is pro-America. यही conclusion draw करेंगे ना कि the military of Pakistan wants to have closer relations with the US, and I think that is the first question. अगर कोई चाइनीज गवर्नमेंट का बंदा वॉच कर रहा है, तो ये पहला सवाल पूछे मुनीर साहब से कि भाई आपकी आर्मी इज इट विद अस और विद अमेरिका, एंड इफ यू आर विद अस देन प्रूव इट। भाई 4 महीने के बाद आप आए हैं हमारे पास, जब आपके दूसरे बंदे तो पहले हफ्ते में आते हैं। द फैक्ट दैट ही वेंट टू चाइना लेट इटसेल्फ इज, आई एम श्योर द चाइनीज शुड होल्ड इट एज अ नेगेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान, कि भाई इतने दिन लग गए आपको यहाँ आने के लिए, रास्ता भूल गए थे क्या? So that is the kind of scenario. I think he's going to face that kind of conversation कि भाई आपको GPS गुम गया था आपके planes का. So I have a feeling कि there is something truth in that कि Pakistani military is struggling to balance between the US and China. अब मुझे ये बताएं कि जितने हथियार पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेचे हैं थ्रू ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने जो तीसरी ट्रिप कही थी ग्रेट ब्रिटेन को, आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ दिस एमिनेशन सेल्स टू यूक्रेन, जिसके थ्रू फंडिंग भी आए, पैसे भी आए पाकिस्तान को. सो वुड दैट मेक चाइना हैप्पी? आई डोंट थिंक सो. मतलब चाइना इज सॉर्ट ऑफ कमिटेड टू सपोर्टिंग रशिया, एंड इट्स नॉट गोइंग टू लाइक हमारा वैसल स्टेट जाके हमारे दूसरे वैसल स्टेट के दुश्मन को हथियार दे रहा है, राइट? सो बेसिकली अब ये अगर ये चाइना के खानदान में है, तो चाइना ऊपर है, पाकिस्तान और रशिया आर टू वैसल स्टेट्स, and how can one go against the other? So I think he's going to have difficult conversations in Beijing, and I have a feeling कि वो they may demand some kind of like a भैया फिर से दोबारा प्लेज करें, भैया फिर से लेना, हाथ को चूमे दूसरी बार, टू लेट अस नो कि भाई द पाकिस्तानी मिलिट्री इज स्टिल कमिटेड टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना. और जितना यूएस हॉस्टाइल होते जाएगा ना चाइना को लेकर, there will be more and more demand from China that Pakistan commit itself. It can't play both at the same time. Right. ये डिमांड तो आएगी, नो डाउट अबाउट इट, और ये पूछा भी जाएगा आप किस साइड हो. चाइना जाना मजबूरी भी थी, आप सही बात पे बोल रहे हैं, चाइना जाना मजबूरी भी थी. 4 महीने बाद जा रहे हैं, पिछले वाले तो पहले ही हफ्ते में भाग गए थे, नो डाउट. और ये जो खबरें आ रही हैं कि आर्मी कू हो सकता है, खासतौर से कैरी ल्यूगर बिल, जो कि ये बोलता है कि जैसे ही पाकिस्तान में टेक ओवर हो वैसे ही इनकी सारी एड बंद कर दी जाए. तो क्या कैन द आर्मी अफोर्ड अ टेक ओवर? No, दो चीजें हैं. वन, एक तो there will be too much of international isolation अगर the army attempts a coup at this time, जब पाकिस्तान is basically on ventilator पे चल रहा है country. It needs desperate. देखिए जुलाई आते फिर IMF का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर लोन्स का, फिर the same problem will escalate. अभी तक the पुराना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, and the Saudis and UAE and are not going to help it until it resolves the issue with IMF. और IMF का इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक उनका चाइना के साथ जो डेट है
उसको रिस्ट्रक्चर जब तक वो नहीं करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो उनकी जो इकोनॉमी है इन ए लिम्बो में रहेगी. दूसरी चीज ये है, ये इमरान खान का जो चल रहा है नौटंकी इतने 1.5-2 साल से, दैट हैज डिवाइडेड द पाकिस्तानी मिलिट्री. आई डोंट थिंक दिस मिलिट्री इज केपेबल ऑफ ए coup. अगर वो चाहते भी है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली मैं आपको बताता हूँ, इफ दे स्टार्ट प्लानिंग वो लीक हो जाएगी. बिकॉज कोई ना कोई बंदा लीक कर देगा कि अरे ही इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस. और दिस मैन डजंट हैव द पर्सनालिटी. जो फॉर एग्जांपल जनरल बाजवा की पर्सनालिटी थी, ये बंदा नहीं लगता. मतलब कितना भी वो यूनिफॉर्म पहन लेना, जो दबदबा रोब आता है ना यूनिफॉर्म पहनने का, वो नहीं आया अभी इसमें. ही डजंट मतलब वो तरह अगर रोब नहीं आता कि जैसा मुशर्रफ में था और बाजवा में था, कि यू कैन से अच्छा ये बंदा कैन टेक ओवर. आई डोंट थिंक दिस मुनीर साहब कैन टेक ओवर. He looks more like an MBA guy. ठीक है, come to apply for. मैं सुना आपके पास जनरल मैनेजर की जॉब खुली है. I have some military experience. Can you? उस तरह लगता है मुझे. उस टाइप का ये कैरिस्मा तो मुशर्रफ में भी नहीं था. जो इनिशियल क्लिप्स आई थी जिसमें वो रिवॉल्वर इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी नहीं लग रहा था. और जनरल मुशर्रफ को हम बहुत ज्यादा जानते भी नहीं थे उससे पहले. हाँ, एक बात जरूर थी कि जनरल मुशर्रफ के लिए भी इतना ही टफ था टेक ओवर. और स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम आई भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टेक ओवर के बाद उन्हें लीगैलिटी मिलनी शुरू हो गई. सारे कंट्रीज से मिलनी शुरू हो गई और मिलती चली गई. जब टेक ओवर हो गया था, उन्होंने बोला कि मैं 6 महीने में इलेक्शन करवा दूंगा. 6 महीने 10 साल में कब बदल गए पता ही नहीं चला. एक चीज और कि इन जनाब की एक खूबी, जो कि इनके दोस्त बताते हैं, या इनके दोस्त या मतलब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बताते हैं, कि इन्होंने सबको धोखा दिया. कोई भी आदमी नहीं बचा जिसको धोखा इन्होंने ना दिया हो. और इस बार भी ये शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को धोखा देने की प्लानिंग में है. पंजाबी लॉबी है, पंजाबी लॉबी में धोखा देना सुना नहीं गया है, जनरली नहीं सुना जाता है. लेकिन हाँ, इससे पहले के आर्मी कू भी तो ऐसे ही हुए थे. बट स्टिल ये देखने वाली बात है कि ये साहब जो मीटिंग्स कर रहे हैं, अब तक इनकी आइडियोलॉजी नहीं पता चली है. ये चुपचाप शांति से मीटिंग्स करते हैं और ये बोल रहे हैं कि अंदर रावलपिंडी में कहीं कहीं आर्मी टेक ओवर का खाका बनाया जा रहा है. ऐसी डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं और ऐसी डिटेल्स पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के सर्कल्स में घूम रही हैं. सर, अगर आर्मी टेक ओवर हो ही गया तो पाकिस्तान को क्या फेस करना पड़ेगा? देखिए, दिस इज हिज बिग ट्रिप. ये इनकी पहली बड़ी ट्रिप है बिसाइड्स आफ्टर सऊदी अरेबिया. ही हैज नॉट येट विजिटेड वॉशिंगटन. ठीक है. सो अगर वो मजाक से भी पूछ ले, व्हाट इफ आई टेक ओवर, ऐसा हंस के, व्हाट इफ आई टेक ओवर, टू गेट ए रेस्पॉन्स. I would love to know what kind of responses he is getting from Beijing वगैरह. Beijing will not have a problem if he takes over. Beijing को कोई प्रॉब्लम नहीं. Beijing को बंदा चाहिए जो उनकी सुनेगा. And Beijing will say कि आप हमारे बंदे, can you guarantee our investments? Can you pay back our loans? ये 2 मेजर सवाल है. तीसरी सवाल उसके बाद और कितने हथियार खरीदोगे. But the West it's going to be unacceptable, especially जब तक बाइडेन प्रेसिडेंट है ना, इन्होंने काफी रट्टा लगा हुआ है ना कि the world is divided between democracies and autocracies and I am defending democracy. तो उनको लो कॉस्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा पाकिस्तान. I mean, he will use Pakistan to emphasize his global geopolitics कि we are pro. अभी देखो आप, ट्यूनीशिया में जो हालात हो रहे हैं उसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कि दे आर नॉट इंटरवीनिंग ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म. तो लेकिन वो पाकिस्तान को मिसाल बना देंगे जस्ट टू शो के सी व्हेन आई से वी आर फॉर डेमोक्रेसी, लुक इवन दो पाकिस्तान इज आवर एलाई, वी हैव डिस्क्रेडिटेड द कू. कर क्या सकते हैं? थोड़े बहुत चीजें जो दे रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज भी तो कम हो गया ना द यूएस का. It doesn't have the same leverage that it had in the past. और उतनी ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तान की जब से ये अफगानिस्तान से विड्रॉ किए हैं. So I have a feeling that you might see some kind of symbolic sanctions and distancing
from Pakistan, which will hurt them in their financial transactions globally. तो मुझे नहीं लगता कि they are going to attempt a straight up coup. What they are going to do is try to find ways to avoid the elections and शहबाज शरीफ को एज ए पपेट की तरह मिलिट्री यूज करेगी. राइट, लेकिन लेकिन चाइना जरूर चाहेगा कि एक ऐसा आदमी बैठा हो जो कि उसकी सुने. आपने सही बोला. अच्छा, चाइना एक नॉर्थ कोरिया टाइप गवर्नमेंट को पालने में एक्सपर्ट भी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, सिर्फ चाइना से जो कुछ चाहिए ले लो. ऐसा भी चाइना, हम 5 साल पहले यही सोचते थे कि वो ये अगला नॉर्थ कोरिया बनने वाला है. क्या चाइना कुछ इस तरीके की शर्तें रख सकता है, या अब अमेरिका से दूर होना टफ है पाकिस्तान के लिए? देखिए, चाइना भी थोड़ा बहुत फंस गया है ना. इट्स लाइक सेइंग के देखिए, इफ यू ओ मी $5,000, it's my problem. I'll have to return it to you. But if you owe me $50 million, it's your problem. आपका problem हो जाता है. Right? So the problem ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने तकरीबन $100 billion तक आ गया है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन वेरियस प्रोजेक्ट्स. सीपैक को ले लें, इधर ले लें, उधर ले लें, एंड देन और फिर पुराने इन्वेस्टमेंट्स भी है ना, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वगैरह में इन्होंने जो हाईवेज वगैरह बनाए. सो दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान. तो उसमें जो संक कॉस्ट बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है. वंस यू इन्वेस्ट किसी प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट फेल भी हो रहा है, लेकिन आप सोचिए अरे यार मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, मैं कैसा विड्रॉ करूं. सो यू कीप इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन इट इन द होप के it will recover and you will get your returns. So they will not want Pakistan to get cut away. वैसे पाकिस्तान का is slightly different, मतलब very different from North Korea. For example, Pakistan has a huge diaspora. मतलब अमेरिका में भी है, इधर भी है. उनका एक बंदा अब स्कॉटलैंड का भी फर्स्ट मिनिस्टर बन गया है, who actually when he became member of parliament वो उर्दू में स्वेरिंग की थी उन्होंने अपनी. सो पाकिस्तान हैज अ डायस्पोरा, इट हैज दिस इस्लामिक कनेक्शंस विद ओआईसी वगैरह. तो उतना आइसोलेट तो नहीं हो सकता पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड है. बट जियोपॉलिटिकली, फाइनेंशियली इट इज टोटली आइसोलेटेड. उनको कोई दमड़ी नहीं दे रहा है. 57 55 ओआईसी कंट्रीज से कोई ऐसा आगे आके उनको सेव करने के लिए इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड. और अगर आप देखें पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिलेशंस भी आर नॉट वेरी हाई. आई थिंक इंडिया ट्रेड्स मोर विद एवरी मुस्लिम कंट्री देन पाकिस्तान. राइट. सो उनके कनेक्शंस आर वेरी सुपरफिशियल एंड आई डोंट नो, मतलब पूरी तरह आइसोलेशन तो नहीं होगा, लेकिन नॉन आइसोलेशन का फायदा भी नहीं होगा पाकिस्तान को. राइट. अच्छा, एक चीज और, इस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठे हैं जिसको अमेरिका ट्रेडिशनली अपना बैकयार्ड समझता रहा है. अभी पनामा में, इससे पहले गयाना में थे, जिसको मतलब अमेरिका समझता है कि ये तो मेरा बैकयार्ड है, यहाँ कोई नहीं आना. वहां बैठे, लेकिन वहां पे बैठ के उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि इन द वेक ऑफ दिस रजौरी अटैक वी कैन नॉट एंगेज विद पाकिस्तान. सो डू यू थिंक आप बिलावल भुट्टो की विजिट इंडिया मई में जो होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो थोड़ी सी कड़वी होगी? ओह, वो मीठी कब होती वाली थी. सो द थिंग इज, देखिए, ये रजौरी से पहले देयर वाज दिस चांस कि बिलावल भुट्टो को मतलब गन कर सकते थे टू रेज द कश्मीर इशू, जैसा वो यूएन में भी पहले किए. जस्ट ब्रिंग इट अप, टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड हिंदुत्व. तो इस तरह चीजें वो कर सकते थे. अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि इट इज नॉट बिलावल भुट्टो who's going to bring up the issue of Kashmir. I think Indian journalists should bring it up. उसको छोड़े नहीं कि भाई explain to us कि पूंछ में हुआ क्या. He should be made to answer to what is going on. What is the role of Pakistan? Does he know? Can he say for sure there was absolutely no cross-border terrorism involved? If there was, have you shared intelligence with India? अगर इंडिया के साथ आप इंटेलिजेंस नहीं शेयर करें. एससीओ का जो मकसद है ना रोहित साहब, इसी चीजों को रोकने के लिए एससीओ वाज क्रिएटेड फॉर 3 पर्पसेस. ये चाइना का, ये ओवरऑल फियर जो चाइना का है, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ये 3 चीजें हैं.
इन 3 चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इट क्रिएटेड SCO, जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिकन था। सो कश्मीर में जो चीज़ हुआ, इट टचेस ऑन ऑल दीज 3 थिंग्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ये तीनों चीज़ें हैं। तो SCO इज़ द बेस्ट फोरम टू डील विद व्हाट हैपेंड इन पूंछ, एंड आई होप के जो ओपनिंग कमेंट्स होंगे, I don't know whether the Prime Minister is scheduled to speak, but as host, I think Jaishankar Saab will definitely bring that issue up right up in his speech. Okay, this is what SCO was created for. Now is a test case. Does SCO want to be effective? If it wants to be effective, how is SCO going to respond to what happened in Poonch? Because it touches upon the core reasons for the existence of SCO. तो ये जो चीज़ है, मतलब बिलावल भुट्टो को अपनी दुम दबाकर विड्रॉ कर लेना चाहिए, अदरवाइज ही विल हैव टू फेस सम वेरी सीरियस म्यूजिक हियर। और अगर वो सीरियस जवाब देते तो वापस जाने के बाद ही इज गोइंग टू फेस सीरियस म्यूजिक बैक देयर, तो इट्स नॉट अ हैप्पी सिनेरियो। व्हाट ही शुड डू इज के पब्लिक में हिट ले ले, लेकिन प्राइवेटली ही नीड्स टू हैव अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन विद इंडिया, चाइना एंड रशिया on this issue of Pakistan's involvement with basically non-state actors. क्योंकि I guarantee you कि अनकरीब Pakistan is going to need SCO to fight TTP. TTP भी वही चीज कर रहा है ना, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, इट वांट्स टू क्रिएट अ सेपरेट इस्लामिक स्टेट, अ कैलिफेट बनाना चाह रहा है। आई डोंट थिंक दे कैन हैंडल टीटीपी, वो उनके बस की बाहर हो गई है। वो घुस के, जो कहते हैं ना घुस के मार रहा है, वो घुस के मार रहा है, कराची में मार रहा है इनको, पेशावर में मार रहा है, इस्लामाबाद पे वो बच गए, वरना दे कुड हैव हैड अ बिग एपिसोड। सो दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर ओन एक्सट्रीमिज्म, फिर उसके ऊपर व्हाई फीड इनटू अदर ग्रुप्स, यू नो। राइट। ये भी एक फैक्ट ही है कि बिलावल इंडिया आएंगे तो एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी होगी कि बैक होम वो जाके क्या बताए और यहाँ क्या बोले। बिलावल के पास उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन अभी तक तो ये पता है कि वो हिना रब्बानी को नहीं ला रहे हैं। कोई नाम तो है नहीं हिना रब्बानी का। हिना रब्बानी इज मोर एक्सपीरियंस्ड। यस सर, वो बहुत स्टूपिड चीज है if he is not bringing her. He should let her handle more experienced, right? He should let her handle the difficult questions. He should do, वो अगर वो स्मार्ट बंदा है तो उसको लेकर आए। He should do the ceremonial things and let her handle the tough questions and let her handle the press conference वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि पप्पू को बिठा दिया जाए तो पप्पू वही काम करेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, क्योंकि ये आसिफ मुनीर जो कर रहे हैं वो उसके लक्षण तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि 1 महीने में आपको रिजल्ट देख सकते हैं। पता नहीं ये पप्पू क्या करेंगे, देखते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, अभी नमस्कार, धन्यवाद। एक हिंदी गाना पप्पू डांस नहीं करता, आई डोंट नो समथिंग, पप्पू डांस नहीं कर सकता, पप्पू डांस करना। तो वो गाना प्ले करते रहना चाहिए whenever he is walking in the lobby of the hotels वगैरह जहाँ भी। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। ये पप्पू जो है बहुत डेंजरस है। और सबसे बड़ी चीज कि आप ये देखिए कि ये पप्पू बिलावल कर क्या रहा है, व्हाट इज डूइंग, वो जा रहा है कंट्री टू कंट्री अपने लिए एक्सेप्टेंस लेने के लिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं कल। यहाँ आर्मी टेक ओवर की प्लानिंग में है। ही कैन नॉट स्मेल अ रैट हियर। और वो चीज वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी धोखा दे रहा है। इमरान खान अपने पप्पू इज पप्पू सर। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।